देश के सभी स्कूलों के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य किया जाए। ये मांग वाली जो पीआईएल थी, आज उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद इसको ऑनरेबल सीजीआई साहब को रेफर किया है कि वो इसको बड़ी बेंच के लिए कंसीडर करें। हमने उसमें यही कहा है कि जिस भी स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी भी रिलीजन के द्वारा बनाया गया हो, किसी भी रिलीजन के द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी भी मजहब के द्वारा स्कूल चल रहा हो, लेकिन जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। हमने अपनी याचिका में कहा है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है राइट टू इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए 14 साल तक के बच्चों के लिए भेदभाव नहीं हो सकता। टीचर की क्वालिटी पूरे देश में 14 साल तक सभी बच्चों के लिए एक समान होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सभी स्कूलों में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्य हो। अभी माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी से छूट मिली हुई है। हमने उसी बात को चैलेंज किया है, और हमने ये भी कहा है कि पहले माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए, माइनॉरिटी कौन है, उसके बाद माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसकी कोई गाइडलाइन बनी नहीं है। नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, ऐसा आज तक इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 3% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। जिसकी संख्या हजारों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या लाखों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या करोड़ों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो आज की डेट में माइनॉरिटीज के नाम पे स्कूल चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया है। इसीलिए हमने इसको चैलेंज किया है। राइट टू एजुकेशन में 2012 में संसद में एक प्रस्ताव पास करके राइट टू एजुकेशन को बदला गया था, और वो 2012 में इसलिए बदलाव किया गया था कि 2012 में 7 राज्यों में चुनाव होना था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद बार बार कह रहे थे कि मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 1 सब क्लास 4 और सेक्शन 1 सब क्लास 5 जोड़ दिया था, और जोड़ के मदरसों को इससे बाहर निकाल दिया था राइट टू एजुकेशन के दायरे से। इसलिए मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, क्या उनका सिलेबस है, पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, कौन सी किताब है, ये राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गया है। हमने उस दोनों धाराओं को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस पूरे मामले को ऑनरेबल सीजीआई साहब को रेफर किया है कि वो इस पे कंसीडर करें कि इस पे बड़ी बेंच बनना है कि नहीं बनना है। और वो इसलिए किया है क्योंकि इसके पहले जब टीटी का मैटर आया था वो लार्जर बेंच को रेफर हो गया था, इसलिए आज हमारा मैटर भी इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। जब इस पे सुनवाई होगी, एक साथी सुनवाई होगी, हमारा यही कहना है कि राइट टू एजुकेशन का मतलब राइट टू इक्वल क्वालिटी एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब 1 नेशन 1 सिलेबस होता है, 1 नेशन 1 करिकुलम होता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब सारे टीचर्स की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए, और वो तभी होगा जब जहां भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नियम कानून एक होगा, रेगुलेशन एक होगा। हमने इसमें ये भी कहा है कि अगर आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे कि नहीं बाकी जो स्कूल हैं वहां पे 25% गरीबों को रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन जो माइनॉरिटी स्कूल है उसमें 25% रिजर्वेशन नहीं होगा, तो स्कूल खोलने के लिए लोग कन्वर्ट होना शुरू करेंगे। और ये घटनाएं आ भी रही हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग स्कूल खोलने के लिए अपने आप को बौद्ध कहने लग गए हैं, स्कूल खोलने के लिए आपको अपने आप को सिख कहने लग गए हैं। मतलब माइनॉरिटी का लाभ लेने के लिए लोग माइनॉरिटी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो माइनॉरिटी वाला डिवीजन चल रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। और वैसे भी जब भारत का विभाजन एक बार मजहब के आधार पर हो चुका है, रिलीजन के आधार पर हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर किसी भी तरीके की विशेष सुविधा नहीं देनी चाहिए। हमने अपनी इस याचिका में भी कहा है कि जिस आर्टिकल 30 के नाम पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के अधिकार दिया जा रहा है, मदरसा खोलने का अधिकार दिया जा रहा है, वो आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल 30 में लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,
यानी देश के सभी नागरिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब है सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज किया है वो रिलीजियस एजुकेशन वर्ड नहीं है, वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। यानी भारत में कोई भी है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने का अधिकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है। अलग से कोई विशेष दर्जा नहीं देता। भारत में सबको अपना व्यापार करने का अधिकार है, अपना बिजनेस करने का अधिकार है, अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 में सबको इक्वल राइट है। आर्टिकल 30 कोई अलग से किसी एक मजहब को, एक कम्युनिटी को अलग से राइट नहीं देता। ये भी हमने अपनी याचिका में कहा है। और दूसरा हमने सबसे इम्पोर्टेंट कहा है कि ये जो मदरसा खुल रहा है, जो दीनी तालीम सेंटर है, जो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मजहब को प्रमोट करने के लिए, ये आर्टिकल 30 के दायरे में नहीं आता। ये मैक्सिमम हो सकता है आर्टिकल 25 में, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जहां लिखा हुआ है प्रोपोगेट रिलीजन। आर्टिकल 25 में कहा है कि आप अपने रिलीजन को मना सकते हैं, अपने हिसाब से रह सकते हैं, इसके अलावा प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो रिलीजन को प्रोपोगेट करने का तरीका है मदरसा। तो मदरसा आर्टिकल 25 में आएगा, न कि आर्टिकल 30 में आएगा। इन्हीं सारी बातों को सुनते हुए हमने करीब उसमें 15 क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज किए हुए हैं। तो ऑनरेबल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इन पे सुनवाई बहुत जरूरी है और इसके लिए बड़ी बेंच का गठन होना चाहिए। इसलिए इस पूरे मैटर को बड़ी ऑनरेबल CJI साहब के पास रेफर कर दिया है कि वो इस पे बड़ी बेंच बनाए और इस पे आगे की सुनवाई शुरू करें।